हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप जी। तो आज एक्सेल का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको सिंपल ये बताया था कि कैसे सिंपल फार्मूला मसलन एडिंग का, सब्सट्रैक्ट का, माइनस का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का किस तरह हम सिंपल सिंपल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कोई भी फार्मूला शुरू करने से पहले आपको इज इक्वल टू लगाना है एक्सेल के अंदर। तो आज हम जो फार्मूले मैं आपको सिखाऊंगा तो उसमें ये 5 फार्मूला मैंने ऑलरेडी लिख के पहले रखे हुए हैं। इसमें फाइंड का है, लेंथ का है, लेफ़्ट का है, मिड का है, राइट का है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फार्मूले कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो बेसिकली तो यही चीज़ आपको बताने वाली है कि ये फार्मूले कहाँ पे यूज़ होते हैं, वो इनका इम्प्लीमेंट कहाँ पे हम कर सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। और ये फार्मूले आप न्यूमेरिक के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और करैक्टर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फार्मूला मैं आज जो यूज़ करूँगा वो एक करैक्टर सेंटेंस लिखूँगा। उसके लिए मैं ये फार्मूले आपको सिंपल से वर्ड में लिखूँगा, ABC जस्ट लाइक। तो उसमें उससे ये होगा कि आपको इजीली इसकी समझ आ जाएगी कि ये फार्मूले क्या करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट किया यहाँ पे आप एक करैक्टर सेंटेंस है A स्पेस B स्पेस C। अच्छा, इसमें मैं एक बात आपको बताता हूँ कि जो स्पेस इसके अंदर दिए A और B के दरमियान और B और C के दरमियान, ये भी एक करैक्टर काउंट होगा। ना सिर्फ एक्सेल के अंदर बल्कि किसी भी डेटाबेस के अंदर आप एसक्यूएल में यूज़ कर लें, ओरेकल में यूज़ कर लें, वहाँ पे भी ये स्पेस एज अ करैक्टर ही हम इसको समझेंगे और ये करैक्टर के तौर पे ही यूज़ होगी। ये ज़ाते खुद स्पेस एक करैक्टर है, जिस तरह ABC है इस तरह स्पेस भी एक करैक्टर है। तो अब सबसे पहले हम फाइंड का फार्मूला यूज़ करते हैं, सेम एज इट इज़ जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इज इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होगा। उसके बाद फार्मूला लिखेंगे जो भी है फाइंड, उसके बाद पेरेंथेसिस ओपन की। तो उसने आगे ये कहा है कि फाइंड टेक्स्ट, आप क्या टेक्स्ट फाइंड करना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर तो आपका टेक्स्ट करैक्टर है तो उसके लिए आपको डबल कोट्स यूज़ करना होगी, ये शिफ्ट के साथ ये यूज़ होगी। अगर न्यूमेरिक है तो सिंपल आप कोई सा भी यहाँ पे न्यूमेरिक आप लिख सकते हैं। तो चूँकि हमारा सेंटेंस जो है वो करैक्टर है तो इसलिए हम इसको करैक्टर के तौर पे इसको लेंगे। तो हम डबल कोट्स, अब मैं चाह रहा हूँ कि फाइंड करे बी, जैसे मैंने बी लिखा। और ये इसमें एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये केस सेंसिटिव होते हैं। कैप्स करैक्टर में चाहिए आपको या स्मॉल में चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो सेंटेंस है वो कैप्स में लिखा हो तो इसलिए मैंने बी कैप्स लिखा। उसके बाद आप डबल कोट्स बंद किया, क्लोज़ किया इसको। उसके बाद आप देख रहे हैं ये फाइंड टेक्स्ट के आगे छोटा सा कॉमा है। ये बेसिकली इसके फ्रेजेस हैं, इस कमांड के, इस फार्मूले के अपनी कमांड्स हैं कह लें। तो हम इसी को फॉलो करेंगे। यहाँ पे सिंपल कॉमा डाला तो उस वो नेक्स्ट उसके टर्म पे चला गया कि नेक्स्ट इसका क्या फंक्शन होगा, नेक्स्ट इसमें क्या किस तरह इसको आप यूज़ करेंगे। तो इसमें ये विद इन टेक्स्ट है कि वो पूछ रहा है कि किस टेक्स्ट में से आपको ये बी फाइंड करके दूँ मैं आपको। तो हम सिंपल इसका जो है एड्रेस है वो हम दे देंगे। इसमें C2 है, हम डायरेक्ट C2 भी लिख सकते हैं। देखिए ये हाईलाइट हो गया। अगर आप डायरेक्टली नहीं लिखना चाह रहे, आप इसके माउस के साथ भी आ सकते हैं। अगर आप इसके साथ भी नहीं लिखना चाह रहे तो आप एरो की के साथ भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हमने वो करैक्टर सेलेक्ट किया कि किस करैक्टर में से या किस सेंटेंस में से या किस सेल के अंदर से हमें ये बी फाइंड करके दे, उसके बाद फिर आप देखेंगे इसके साथ ये छोटा सा कॉमा है। जैसे ही हम कॉमा डालेंगे तो उससे अगले स्टेप पे चला जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि स्टार्ट नंबर, किस नंबर से मैं स्टार्ट करके बी फाइंड करूँ। हो सकता है कि जो आपका सेंटेंस है वो काफ़ी बड़ा हो, 20 करैक्टर का हो, तो आप देख चाह रहे हैं कि 10 करैक्टर के बाद ये स्टार्ट करे। हमारा सेंटेंस ही छोटा है तो हम कहते हैं कि 1 से स्टार्ट करें। उसके बाद पेरेंथेसिस क्लोज की। तो जैसे ही हम इंटर करेंगे तो वो हमें उसका एड्रेस बता देगा किस नंबर पे ये हमारा ये करैक्टर पड़ा हुआ है जो हमने फाइंड किया। बी जो है वो किस नंबर पे पड़ा है। इसने रिजल्ट दिया 3 नंबर। अब देखें ये ए, उसके बाद स्पेस जो है ये दूसरा है और तीसरे नंबर पे बी है। तो ये यूज़ कहाँ पे होता है ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ये तमाम फार्मूले जो हैं जितने भी ऊपर मैंने लिखे हुए हैं, जिनका इकट्ठा मैं इनको एक इम्प्लीमेंट करूँगा एक ही सेल के अंदर, और आपको एक अपने क्लाइंट की प्रोफेशनल शीट दिखाऊंगा जिसके अंदर ये फार्मूला यूज़ होते हैं। मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगा उनमें, और आपको फिर बाकायदा समझ आएगी कि ये इनको हम किस लिए यूज़ करते हैं। जी नेक्स्ट पे चलते हैं, जी लेंथ।
लेंथ में ये होता है कि आपको वो जो भी आपका सेंटेंस है जिस सेल का आप चाह रहे हैं तो वो उसकी लेंथ सेंटेंस की बता देगा कि ये कितने करैक्टर के ऊपर ये मुश्तमिल है। तो हम सेम एज इज इक्वल टू, अच्छा लेंथ के लिए एक्सेल में LEN यूज़ होता है। जैसे LEN यूज़ करके आप पैरेंथेसिस ओपन करेंगे वो पूछेगा किस टेक्स्ट में से, सेम जिस तरह फाइंड के अंदर पूछा था उसने। तो हम उसको एड्रेस देते हैं C2 का और पैरेंथेसिस क्लोज की इंटर किया तो उसने कहा ये 5 करैक्टर हैं। सेम एज इट इज़ जिस तरह फाइंड के अंदर था स्पेस उसने काउंट की थी, इसी तरह लेंथ के अंदर भी उसने स्पेस काउंट करके आपको बताया कि 5 करैक्टर का जो सेंटेंस है A B C ये 3 करैक्टर है, उनके दरमियान में 2 स्पेस है, तो वो आपका 5 हो गया। ये बहुत सिंपल सा है। उसके बाद आप चलते हैं लेफ़्ट के ऊपर। जी, लेफ़्ट का फार्मूला ये है कि हम अपने सेंटेंस में से हम चाह रहे हैं कि लेफ़्ट से वो कुछ करैक्टर उठा ले, ना कि पूरा सेंटेंस। इसके लिए हम इसको इसमें थोड़ा एडिशन करते हैं अपने सेंटेंस के अंदर। फर्ज की हम कहते हैं जी ट्रिपल A B C। ठीक, जैसे हमने ये किया तो साथ यहाँ पे भी वो चेंज हो गया। अच्छा जी, लेफ़्ट में हम करते हैं जी इज इक्वल टू लेफ़्ट पैरेंथेसिस ओपन की, उसके बाद उसने कहा किस टेक्स्ट में से, सेम वैसे ही उस C2 में से। अच्छा, जैसे ही हमने कॉमा डाला तो अब वो कह रहा है नंबर ऑफ़ करैक्टर, कितने करैक्टर में लेफ़्ट में से उठाऊं। हम कह रहे हैं कि हमें 2 करैक्टर उठा दो, 3 उठा दो, 4 उठा दो, 5 उठा दो। फ़र्ज़ कि हम कहते हैं कि जी हमें 5 करैक्टर उठा दो। जैसे हमने 5 करके पैरेंथेसिस क्लोज़ की, अब देखेंगे उसने 5 करैक्टर लेफ़्ट में से उठा दिए। अच्छा, लेफ़्ट मिड और राइट में मैं आगे चल के बताऊँगा कि इनमें फ़र्क क्या है, कि हमें मिड ही क्यों यूज़ करना है, लेफ़्ट ही क्यों यूज़ करना है, मिड के साथ लेफ़्ट वाला काम क्यों नहीं ले सकते, राइट के साथ मिड वाला काम क्यों नहीं ले सकते। तो जैसे जैसे आप आगे चलेंगे तो मैं आपको इस डिटेल भी बताता जाऊँगा। अब आ जाएँ जी मिड के ऊपर। इज इक्वल टू मिड पैरेंथेसिस ओपन, टेक्स्ट हमने उसका एड्रेस दे दिया C2, कॉमा डाला। अब जैसे ही उस कॉमा हमने इंसर्ट किया तो उसने कहा स्टार्ट नंबर, किस नंबर से ये उठाए। हम कहते हैं जी कि ये 5 नंबर से उठाए। हमने कहा जी 5 नंबर से ये मिड में से उठाए। अब वो पूछा कितने करैक्टर उठाए, हम कह रहे 3 करैक्टर उठा ले, पैरेंथेसिस बंद की, तो उसने 5 से लेकर आगे 3 करैक्टर उसने पिक कर लिए। ठीक है, अब मैं बताऊंगा लेफ़्ट और मिड में क्या फ़र्क है। अभी हम राइट पे चलते हैं। राइट सेम पैटर्न वही है, लेफ़्ट मिड वाला लेंथ वाला। ठीक है जी, टेक्स्ट जी ये टेक्स्ट आ गया हमारा, कॉमा डाला। अब इसमें नंबर ऑफ़ करैक्टर, कितने करैक्टर वो उठाए। ठीक है, हमने क्या जी 3 करैक्टर उठाए, पैरेंथेसिस क्लोज। ठीक है, हम इसको भी 3 पे ले जाते हैं ताकि हम समझने के लिए आसान हो जाए। लेफ़्ट में से हमने 3 उठा लिए, मिड में से 3 उठा लिए और राइट में से 3 उठा लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मिड के साथ हम लेफ़्ट से क्यों नहीं उठा सकते हैं। जी बिल्कुल उठा सकते हैं। मिड से हम कहते हैं कि इसमें से स्टार्ट 1 से करे और 3 उठा ले। ठीक, अब देख आप अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि लेफ़्ट के साथ भी उसने वही रिज़ल्ट दिया और मिड के साथ भी यही रिज़ल्ट दिया है, तो इनमें फ़र्क क्या। तो हम मिड की जगह लेफ़्ट का फार्मूला क्यों नहीं यूज़ कर सकते। फ़र्क मैं आपको बताता हूँ कि मिड के अंदर वो कहता है कि जी कितने स्टार्ट नंबर कहाँ से लेकर कितने करैक्टर उठाए, जबकि लेफ़्ट में वो ये नहीं पूछेगा कि किस नंबर से स्टार्ट करें, वो लेफ़्ट से ही उठाएगा जितने भी करैक्टर होंगे। ठीक है, वो ये नहीं कहेगा कि 1 से 2 से ले लें, 3 से ले लें, 5 नंबर से स्टार्ट कर ले, 10 नंबर से स्टार्ट कर ले। ठीक है, लेफ़्ट में वो सिंपल लेफ़्ट से ही वो पूछेगा 3 करैक्टर उठा दूँ, 4 उठा दूँ या 1 उठाऊँ, जबकि मिड के अंदर वो पूछेगा किस नंबर से लेकर किस नंबर तक मैं उठाऊँ, कितने नंबर उठाऊँ, कितने करैक्टर उठाऊँ। और राइट में भी सिंपल है कि इसमें वो जस्ट राइट से ही उठाएगा, इसमें से मिड वाले नहीं उठाएगा। मसलन अगर आप चाह रहे हैं कि राइट के साथ आप सिंपल दरमियान से बी भी उठा लें तो वो नहीं कभी भी उठाएगा, वो राइट से ही उठाएगा, साथ में वो सी भी उठाएगा और साथ बी भी उठा देगा। अगर हम इसको कह देते हैं कि जी 7 नंबर उठा ले, अब वो सी भी उठाएगा बी भी उठाएगा। ठीक है, जबकि मिड में से आप जो भी करैक्टर उठाना चाहें किसी भी उसकी सॉर्टिंग से लेके जितने भी करैक्टर, ये फ़र्क है इनके दरमियान में।
उसको वापस लिए चलते हैं इसी नंबर पे 3 पे आगे हम। अब ये सवाल पैदा होता है कि जी ये यूज़ कहाँ पे होते हैं, ये तो नॉर्मल एक चीज़ें हमें तो रोज़मर्रा रूटीन में जो काम ही नहीं आती। तो इसका जवाब आपको अगले लेक्चर में मिलेगा, जिसमें मैं आपको एक प्रोफेशनल शीट दूंगा, ठीक है। उसके अंदर मैं फार्मूला ये यूज़ करूँगा, तब आपको पता चलेगा कि इसको कैसे करने। साथ में आपको एक और फार्मूला भी साथ ही लगा दूँ ताकि वो कल के फार्मूले में वो यूज़ होगा, वो है कनकैटिनेट का। कनकैटिनेट क्या करती है? कनकैटिनेट करती है कि तुम जो मल्टी ब्रेक सेल्स हैं, मसलन आपका रिज़ल्ट ए के अंदर भी कुछ पड़ा हुआ डाटा, कुछ बी के अंदर है, कुछ सी के अंदर पड़ा हुआ, तो आप चाह रहे हैं कि वो सारा डाटा एक ही सेल के अंदर शो हो जाए। उसके लिए फ़र्ज़ किया मैं इधर ही कुछ लिख लेता हूँ। आप चाह रहे हैं कि ये मुझे एक ही करैक्टर के अंदर एक ही सेल के अंदर ये मुझे शो करवाए। तो इसके लिए हम चलते हैं कॉन्कैटिनेट के फार्मूले इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट पैरेंथेसिस ओपन की। अब कह रहा है जी टेक्स्ट कौन सा, हम कहते हैं ये उठा ले, कॉमा डाला, उसके बाद क्या करें जी सेकंड वाला उठा ले, कॉमा डाला, उसके बाद क्या है जी थर्ड वाला उठा ले, पैरेंथेसिस क्लोज कीजिए। जैसे ही क्लोज कीजिए आप देख रहे हैं कि ये एक तीनों जो सेल्स का डाटा वो एक ही सेल के अंदर आ गया है। तो इसकी हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी जी? बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी, प्रोफेशनल लाइफ में इसकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी आपको। बल्कि इन तमाम फार्मूले, जितने भी फार्मूले में आपको एक चीज़ बताता हूँ, जितने भी फार्मूले मैं आपको बताऊँगा ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इसका यूजेज है, ठीक है। तो ये इनको आप इन फार्मूलों को छोटा ना समझे, हम इन्हीं बेसिकली इन फार्मूलों का समझाने का मतलब ये है कि आपकी लॉजिक बिल्ट होती जाए आस्ता आस्ता। जैसे ही हम आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूले पे जाएंगे तो आपको ऑलरेडी पता हो कि इनके इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। आप यूज़ टू हो चुके हो कि फार्मूले किस तरह उनको यूज़ करना है, उनका इम्प्लीमेंट कैसे करना है, फंक्शन कैसे यूज़ करने हैं, ठीक है। लेकिन इनको आपने किसी भी फार्मूले में इसको आपने ये नहीं समझना कि ये कहीं भी यूज़ नहीं होगा। ये तमाम फार्मूले आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत यूज़ होने वाले हैं आगे चल के, स्पेशली आपके जब आप डाटाबेस करेंगे। हम आप इसके बाद ओरेकल का कोर्स भी करवाएंगे, ओरेकल के अंदर डाटाबेस फॉर्म रिपोर्ट्स तमाम करवाएंगे। उसमें जब ये फार्मूले इंप्लीमेंट होंगे तब आपको पता चलेगा कि अगर एक्सेल के ऊपर आपने प्रॉपर वर्किंग की होगी तो वहाँ पे फिर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर आपकी एक्सेल के अंदर कोई महारत नहीं है आपकी, तो देन आपको वहाँ पे जाके बहुत कंफ्यूज हो कि ये फार्मूला किस तरह इंप्लीमेंट करना है, ये लॉजिक कैसे बिल्ड करेंगे, ये डाटा हमें क्लाइंट ने कहा कि इस डाटाबेस के अंदर से ये हमें चीज़ निकाल के दो, तो हम बैठे सोच रहे होंगे कि उनको कैसे निकालें। बेसिकली एक्सेल को करवाने का मकसद ये कि आपकी लॉजिक बिल्ड्स होती जाएँ साथ साथ, ठीक है। कल का जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो लॉजिक बनेगी आपकी, कि किस तरह हम एक फार्मूले को दूसरे फार्मूले को एक दूसरे के साथ अटैच करके किस तरह उसमें से अपना जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो किस तरह हम ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। तो और बहुत जल्द मैं कल ही आपको नया लेक्चर भी जो मैंने अभी बात की है कि तमाम फार्मूले एक ही सेल के अंदर मैं यूज़ करके दिखाऊंगा उनकी इम्प्लीमेंट, वो इसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर वो आपको सबको मिलेगी। टेक केयर, बाय।